हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 18 मई। कोट आप लोगों के सामने है। जो भक्त चाहे वो म्यूट रहते हुए माता जी के साथ पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय। अब मैं अपने घर वृंदावन लौट आया हूँ। यदि कुछ गलत होता भी है तो कम से कम मैं यहाँ वृंदावन में ही हूँ। वृंदावन मेरा घर है। बम्बई व्यवस्थापन के लिए कार्यालय है और मायापुर परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा आराधना के लिए है। गुरु कृपा को पत्र 18 मई 1970। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। अभी हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय है आज का। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। हरे कृष्ण। अध्याय 11, श्लोक संख्या 12। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भास सदृशी सा स्यात् भास्तस्य महात्मनः। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ लो। अनुवाद और तात्पर्य अनुवाद। जगत गुरु। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अर्जुन ने जो कुछ भी देखा वह अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। ना तो संजय वहां था, ना धृतराष्ट्र, किंतु व्यास देव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता है। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना यानी हजारों सूर्यों से कर रहा है, जिससे इसे समझा जा सके। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भास्तस्य महात्मनः। भासस्तस्य यहाँ पे डबल सो है। ठीक है। भासस्तस्य महात्मनः दोबारा से सुन लेंगे एक बार। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अगर आप लोग रिपीट करना चाहते हैं तो कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे श्लोक हैं, इसमें रिपीट करना चाहो तो दोहरा सकते हो। पीछे से दोहराइए। मेरी साइड से सभी अनम्यूट है। दिवि 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 सूर्य सहस्रस्य सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। महात्मनः। यदि भासदर्शी सा स्यात् दिवि सूर्यमहासस्य भवेद्दृश्यं पशुस्तना यदि भासदृश्यं सा सस्य भासस्य महात्मना। देखो मेरे पीछे दोहराएंगे धीरे धीरे, मेरे साथ कोई नहीं गाएगा। पीछे पीछे गाना है। मैं हाईलाइट करूंगी, प्लीज। साथ में कोई नहीं गाएगा, पीछे पीछे गाना है। माता जी पीछे पीछे गाना है। मैं गा रही हूँ अभी। मैं हाईलाइट करूंगी यहाँ से, फिर आप लोग उसके हिसाब से, मैं तोड़ तोड़ के हाईलाइट करूंगी, उसके हिसाब से आप लोग धीरे धीरे गाना। दिव्य शब्द
बोलो दिवी दिवि सूर्य सूर्य सहस्रस्य सहस्रस्य भवेद् भवेत् द्युगप युग द्वियुगत् पदुत्थिता पदुत्थित उति यदि यदि भास भास सदृशी सरदृशी सा सा स्याद् स्यात् भासस्तस्य भास्यस्तस्य महात्मनः। महात्मनः। ठीक है, मेरी साइड से सभी भक्तजन अनम्यूट से, अभी मैंने टुकड़ों में बता दिया, अभी सभी भक्तजन गाएंगे, मेरे पीछे रिपीट करेंगे। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् यदि भासस्तस्य महात्मनः। भासस्य महात्मनः। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, धन्यवाद आप सभी बच्चों का, हरि बोल। देखो यहाँ पे दो चीजें ध्यान देनी है आपने, एक ये ना सहस्रस्य, इसको कई बार आप बीच में ना एक एक आधा डिवोटी त्र पढ़ रहा था, सहस स्त्र स्त्र नहीं है यहाँ पे, ये स के पाव में र है, जैसे हम ग्राम में लिखते हैं ना, ग्राम में लिखते हैं, क्रम में लिखते हैं, क्रमबद्ध ग्राम, ग पाव में र, तो ये वही वाला है, स उसके पाव में र, सहस्रस्य सहस्र स्र स्रस्य सहस्रस्य। और यहाँ पर क्या था, स्याद, जैसे हम बोलते हैं ना स्याही, ऐसे है स्या, स्या उसके आगे लगाना है आधा द दवाई वाला, स्याद स्याद स्याद, उसके बाद है भ पूरा भालू वाला, भासस्तस्य भासस्तस्य। ठीक है, चलिए ओके, अभी मैं एक बार ये कह पढ़ के फिर मैं आपको करवा रही हूँ। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। और ऐसा तेज था जो भगवान जी की बॉडी से निकल रहा था, मतलब भगवान से ही निकल रहा था पूरा, ऐसा तेज था जो चारों ओर सर्वत्र हर जगह, चारों ओर भी नहीं बोलेंगे, दिशाएं चार होती है, मतलब सर्वत्र सब जगह सर्वत्र व्याप्त था। और उसकी तुलना करते हुए बता रहे हैं कि हजारों सूर्य अगर आकाश में एक साथ आ जाएं तो भी जो भगवान परम पुरुष हैं, यानी कि कृष्ण भगवान जो हैं, उस परम पुरुष का जो दिव्य स्वरूप यानी कि जो विश्व रूप है, उसके प्रकाश की तुलना इस प्रकाश के बराबर भी नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? मैं रिपीट करूं, जैसे हमने कल पढ़ा था कि भगवान जी की बॉडी से एक अलग सा तेज ओज प्रकट हो रहा था, प्रकाश हो निकल रहा था पूरा, ये प्रकाश कैसे फैला हुआ था, सर्वत्र व्याप्त था, हर जगह फैला हुआ था। उसका कंपैरिजन किस तरह से कह रहे हैं, अगर आसमान में हजार सूरज एक साथ चढ़ गए हो, हजार सूरज एक साथ आसमान पे चढ़े हुए हैं, आकाश में आ जाए, और जो भगवान कृष्ण है, मतलब विश्व रूप जो भगवान जी का उस वक्त है, उसकी तुलना जो है ना हजार सूरज के बराबर भी नहीं है, उससे भी ज्यादा प्रकाश, हजार सूरज सोचो कितना होता होगा। एक सूरज यहाँ पर हमें चढ़ता है आसमान में तो हमारी सब्जियां सूख जाती हैं, है ना, पौधे सूखने सड़ने लग जाते हैं अगर उनको पानी ना दें तो। फिर आपका जी, है ना, हम कपड़े वपड़े सुखाते हैं, धोने के बाद सब्जियां मसाले सुखाते हैं, जैसे पुदीना धनिया स्टोर करके रखना सर्दियों के लिए, हमेशा नहीं मिलती है, तो मसाले सुखाते हैं, जीरे को धोया, अखबार पे बिछाया, थाली पे बिछाया, उसके बाद सुखाते हैं, इतनी दूर सूरज है, एक सूरज वो सारा कुछ सुखा देता है। सोचो 1000 सूरज चढ़ जाए अगर, उसका प्रकाश, उसकी रोशनी कितनी ज्यादा कितनी अधिक होती होगी, है ना, बहुत होती होगी। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि अ, हरे कृष्णा, वनिता माता जी।
ओके, चलिए किए, ठीक है। इस प्रकाश के बराबर नहीं है, उसके प्रकाश की तुलना इस प्रकाश के बराबर भी नहीं है, 1000 सूरज की तुलना नहीं कर सकते हम। अब ये आकाश, सूर्य प्रकाश, प्रकृति वाले की तुलना विश्व रूप से क्यों कर रहे हैं? अब इसको समझना चाहिए कि एक ऐसे अंधे व्यक्ति, मतलब धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र को ये बात संजय ने समझानी है, तो किस माध्यम से, कैसे उदाहरण से समझाएं कि इस बात को एक अंधा व्यक्ति भी समझ सकता है, उसकी भी समझ में आ जाए कि भगवान ने अपने दिव्य ऐश्वर्य को दिखाया तो कितना तेजमय था, कितना तेजोमय था वो। वही बता रहे हैं कि हजारों सूर्य अगर आकाश में आ जाएं और सबको मिलाकर जितना प्रकाश होगा वो विश्व रूप की तुलना में कुछ भी नहीं है। जो प्रकाश विश्व रूप में से निकल रहा है, संजय ये अपने गुरु शिला वेद व्यास जी, उनकी वेद व्यास जी की कृपा से वो देख रहे हैं और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को कर रहे हैं। और केवल सूर्य प्रकाश, आकाश की यहाँ पर कल्पना इसलिए करते हैं ताकि एक सूरदास व्यक्ति यानी धृतराष्ट्र को समझाना है, इसलिए यहाँ पर उस प्रकाश की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी धृतराष्ट्र ने उस प्रकाश को देखा ही नहीं, उसे कैसे समझाएं। उसने सुन रखा है, उसको पता है कि पूरा का पूरा विश्व में जो रोशनी होती है वो कैसे होती है, केवल और केवल सूर्य के प्रकाश से होती है। और उससे इतनी रोशनी होती है कि दिया, लाइट, लैंप जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए धृतराष्ट्र को समझाया जा रहा है कि हजारों सूर्य जैसे एक साथ उत्पन्न हो जाएं, तब भी जाकर के विश्व रूप के तेज के सामने, मतलब कि तेज का जो उतना प्रकाश हो जाएगा ना, तेज के बराबर की तुलना, तेज के समान की तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए यहाँ पर ये चीज बताई है। ठीक। और दूसरा, उसने सूरज की जो तपश है, गर्माहट है, उसको महसूस भी किया है। मतलब ठीक है, कोई इंसान जो है वो अगर वो नहीं कर रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, हम्म, किसी ने, कोई अंधा व्यक्ति, उसने सूरज नहीं देखा हुआ है, लेकिन एक होता है ना, धूप चढ़ती है, इंसान धूप जाकर सेकता है सर्दियों के दिनों में, तो वो उस धूप की गर्माहट को महसूस तो किया होगा ना, तो पूछा होगा ये शरीर पे चुभन सी आ रही है, तो ये क्या है? धूप है। धूप क्या है? सूरज से निकलती है। सूरज क्या होता है? सूरज से उजाला होता है, प्रकाश होता है। तो इसलिए में हर व्यक्ति को ऐसा पता होता है, तभी करके यहाँ पर ये उदाहरण दिया। ठीक है जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। ठीक है, शाम को मिलेंगे। ओके, शाम का